आपको एग्ज़ाम के बीच में से आता है पुस्तक में से, ठीक है। पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी में से आपके 40 नंबर आते हैं। तो ये है PT2 का क्वेश्चन पेपर, जिसका अभ्यास करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। सेशन 2022-23 का एक क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत, ठीक है। समय 1.5 घंटा होता है, 1.5 आवर। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होता है, यहाँ अनुक्रमांक और यहाँ दिनांक लिखनी होती है, ठीक है। बाकी कुछ और भी चीज़ें रहती हैं क्वेश्चन पेपर में, वो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब आप देख लीजिएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, घर जाके जिस दिन भी आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है उससे 1-2 दिन पहले अच्छे से पढ़ो। इस वीडियो को देखने से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है। अब यही बात मान के थोड़े बैठ जाना कि यही वाला क्वेश्चन पेपर आ जाएगा आपको एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं होता। तो इससे मिलता जुलता आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, पहला क्वेश्चन जो है आपका रहता है, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, या एक वाक्येन लिखत, या पूर्ण वाक्येन लिखत। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है। तो यहाँ एक ना पैसेज लिखा हुआ है, गद्यांश जिसको कहते हैं, संस्कृत में गद्यांशम लिखा है। तो गद्यांशम में ये बुक में से ही आया है, अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, उसमें से ये गद्यांश है। तो मालिनी, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितं कार्यमस्ति, किं न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वेषामेव बालिकानां मौलिकः अधिकारः। तो मालिनी कहती है कि ये तो सर्वथा अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों का और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदयः, अस्मत्सदृशानां तु मौलिकाधिकारः केवलं रेव अस्ति, है ना। हमारे जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल पेट को भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सभी दिन 5-6 घर का काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरा रुग्णः पति तो कुछ भी, रुग्ण मतलब बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करता है। अतः हम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर के परिवार से भरणं पोषणं कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घत काले, इस महार्घत काल में मूलभूत अधिकार एवं धनम पर्याप्तम न भवति। मूलभूत चीज़ों के लिए धन पर्याप्त नहीं होता। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकान्यदीनि क्रेतुम धनम आनेष्यामि। तो कैसे पढ़ाई के लिए फ़ीस दूंगी, यूनिफॉर्म के लिए फ़ीस दूंगी, पुस्तकों के लिए, पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से ला करके दूंगी। तो ये एक पैसेज है जो अपने बुक में पढ़ा हुआ है। यहाँ कुछ अशुद्धियाँ दिखी होंगी आपको पैसेज में, इसको आप इग्नोर करो, अपनी बुक वाला पैसेज ही देख लो, उसको अच्छे से पढ़ो। और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए। सबसे पहले एक वचन उत्तर, 1 वर्ड आंसर। का सर्वेषां बालकानां कृते मौलिकाधिकारः, क्या सभी बालकों के लिए मौलिक अधिकार है। तो क्या है, वो है शिक्षा। शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां मौलिका अधिकार। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा, शिक्षा। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गलत पूछा है, यहाँ होना चाहिए था का, ठीक है। अब लिखा दर्शनायाः कः रुग्णः अस्ति, दर्शना का कौन बीमार है। तो अब यहाँ कहा करके प्रश्न पूछा जाए तो मम रुग्णः पति, तो उसका कौन बीमार है, पति, हस्बैंड जिसको कहते हैं, वो बीमार है। तो यहाँ इनके 2 के आंसर आ गए आपको। अब तीसरा है पूर्ण पदेन उत्तरत्, पूर्ण पद से उत्तर दीजिए। शिक्षा केषां मौलिक अधिकारः अस्ति, शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है, किनका है शिक्षा, किनका मौलिक अधिकार है। तो अस्मत्सदृशानां लिखा हुआ है यहाँ, अस्मत्सदृशानां तो मौलिक अधिकारः नहीं, सॉरी, यहाँ लिखा है शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वेषामेव बालिकानां मौलिकाधिकारः अस्ति। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी लिखते हैं तो ये भी आंसर ही गिना जाएगा, लेकिन सही आंसर यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आंसर ध्यान से देना है। आपको क्लास में भी टीचर बताते रहते हैं कि आपको इस तरह से आंसर देना है, वैसे ही देना आपने आंसर। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपका सही उत्तर होगा, पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, केषां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, किसके लिए ही धन
पर्याप्त नहीं होता है। तो लिखा है अस्मिन महार्घत काले मूलभूता। तो यहाँ श्वेतान्वयी कुछ लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। आवश्यकता, आप बुक देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा आवश्यकता यही, मूलभूत आवश्यकता यही कृते एवं धन्यम पर्याप्तम न भवति। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं आंसर, या आप यहाँ से या मूलभूत आवश्यकता ये कृते एवं धनम पर्याप्तम न भवति, यहाँ से तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके कितने मार्क्स, 3 मार्क्स हो गए। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, देखो मंजूषात उचित पर्यायम चित्वा लिखा था। कुछ व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं पैसेज में से, तो मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आंसर देना है। जैसे लिखा अस्वस्थता, अस्वस्थ होता है बीमार, तो बीमार के लिए यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था, रुग्ना, तो यहाँ आंसर हो जाएगा रुग्ना। समय, समय को काल भी कहते हैं, तो यहाँ काला लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, काला। तो कुटुम्बस्य, कुटुम्बस्य मतलब कुटुम्ब कहते हैं परिवार को, तो हो गया परिवारस्य। उसी तरह से दिवसे, दिवस होता है दिन, तो दिन के लिए यहाँ लिखा है दिने, तो दिने आप यहाँ लिख सकते हैं। बस यहाँ ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया अगर, तो 2 मार्क्स यहाँ से भी आ जाएंगे। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 5। अब है प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर आपने संधि विच्छेद करने हैं, जो आपकी बुक में से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए लिखा है अप एवं, तो अपी धन एवं से बना हुआ है अप एवं। करिष्यति ऐशा से बना हुआ है करिष्यत्य ऐशा, लिखा ना करिष्यत्य ऐशा, तो ये इससे बना हुआ है। ग्रामम और सीधा सामने लिख देना है प्रति, बस हो गया ग्रामम प्रति। स्वोदरपूर्ति स्व उदरपूर्ति, अपी एवं हो गया अप एवं। तो बहुत आसान है, संधि वाले आप जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको याद कर लो, ये एग्जाम में आते हैं। फिर लिखा मंजूषात विलोम पदानी चित्वा लिखा था। ये मंजूषा है जिसको ब्रैकेट कहते हैं, इसमें बॉक्स कहते हैं मंजूषा को। इसमें ना कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो इन सब शब्दों के विलोम हैं, तो इनको आप चुन के लिखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा शत्रु, शत्रुताया, तो इसके लिए हो जाएगा मित्रताया, हो गया ना इजी। तो का ये हो गया। लिखा है पूरा, पूरा के अंत में आ रहा है, तो यहाँ अधुना में भी आ रहा है, तो आंसर हो गया अधुना। मानवा, मानव का दानव होगा, तो यहाँ हो गया दानवा। उसे उदार चरिता नाम लघु चेतसाम, यहाँ नाम आ रहा है, यहाँ साम आ रहा है, तो ये हो गया आपका उत्तर। और इसी तरह से सुखी, सुखी का दुखी हो जाएगा, तो दुखी ना हो गया। तो इस तरह से ये हो गए प्रश्न संख्या 2 के 2.5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा स्थानानि पूरयति, तो ये कोष्ठक हैं, इनमें से जो सही यहाँ पर लिखा जाने लायक है वही लिखना है, इन दोनों में से चुन के जो सही है। तो ये भी आप अपनी बुक से अच्छे से लर्न कर लें। तो नमः, हरये नमः, क्या आएगा, हरये नमः, चतुर्थी व्यक्ति आ जाएगी। तो परितः ग्रामस्य, ग्रामस्य परितः आएगा या ग्रामम परितः आएगा, इन दोनों में से आएगा, तो आएगा ग्रामम, क्या आएगा, ग्रामम। तो नमः, अम्बायाः नमः, अम्बायै नमः, तो उत्तर होगा अम्बायै नमः। ठीक है, उसी तरह से मंचस्य उपरि, ठीक है। अब उभयतः, पितरम उभयतः, पितरम उभयतः पुत्रौस्तः, तो ये हो गया। अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 7, जिसमें 2.5 मार्क्स हैं आपके। यहाँ आपने क्या करना है, विशेषण पदों को जोड़ना है। ठीक है, किससे जोड़ना है, विशेष्य से जोड़ना है। ये भी आपके बुक से आया हुआ क्वेश्चन है, और अहम विद्यालयों का विषय में उसी से आया हुआ है। देखो, सर्वेषाम, एषा, मौलिक, सर्वकार्यम और समीपस्थे। ठीक है, इस तरह से ये आया हुआ है। ठीक है, सर्वेषाम बालका नाम, ये आ गया। अगर आप नंबरिंग करते हैं तो 1 के सामने यहाँ 1 लिख दो बस। एषा अल्पवयस्का, ये आ गया 2 नंबर पे। मौलिक अधिकारा, ये आ गया 3 नंबर पे। सर्वकार्यम विद्यालयम, ये आ गया 4 नंबर पे। समीपस्थे विद्यालय, ये आ गया 5 नंबर। यहाँ एक ध्यान दी होगी आपने चीज़, इसके अंत में शाम आ रहा है तो इसके अंत में नाम आ रहा है, इसके अंत में आ रहा है तो इसके अंत में भी आ रहा है। यहाँ मौलिक का है, मौलिका लिखा होगा आपकी बुक पे, तो यहाँ अधिकार आ गया। सर्वकारी यम, यम आ रहा अंत में, तो यम विद्यालयम। समीपस्थे आ रहा अंत में, तो यहाँ ये होगा। तो संस्कृत में यही होता है, जैसा विशेषण होता है वैसा ही विशेष्य होता है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जैसा विशेषण, ये विशेषण है तो इसी से मिलता जुलता विशेष्य भी होगा। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है, रेखांकित पदों को अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए।
लिखा सा बंधु भवती, तो ये आपको अच्छे से आता ही होगा प्रश्न निर्माण। कहा सा कहा भवती सा बंधु भवती। चटकायाः तो कस्याः, ठीक है। परिवारस्य कस्य, कस्या और कस्या में फ़र्क आपको दिख रहा होगा, यहाँ याः आ रहा अंत में और यहाँ स्या आ रहा अंत में। मालिनी तो मालिनी के लिए हो जाएगा का। नीडम, नीडम के लिए आप किम लिख सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। इसके लिए आपको लिट लकार आना चाहिए पठ धातु का, अगर आ जाएगा तो सभी कर लोगे आप। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति ये बहुवचन है, ठीक है। उसी तरह से प्रथम पुरुष लिखना आपने यहाँ पर, यहाँ पतिष्यन्ति हिट दी हुई है तो यहाँ क्या आ जाएगा पतिष्यति, पतिष्यति, यहाँ आ जाएगा पतिष्यतः, ठीक है। पतिष्यन्ति पहले से ही लिखा है, वैसे ही गमिष्यथा यहाँ लिखा हुआ है मध्यम पुरुष में, आपने यहाँ लिखना आप दाविष्यसि, दाविष्यसि, दाविष्यथा, दाविष्यथ, ये हो गया। उस तरह से उत्तम पुरुष लेखिष्यामि, लेखिष्यावा, लेखिष्यामा, तो द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः और द्रक्ष्यामा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम अक्सर इसको पढ़ते आए हैं क्लास में। अब उसके बाद प्रश्न संख्या 6, यहाँ लिखा रेखांकित पदानि संशोध्य विकल्पे व्याचचित्वा लिखा था। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये भी बुक से ही आया हुआ क्वेश्चन है। कहा छात्राः क्रीडा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, तो किससे खेलते हैं कंदुकेना, ठीक है। तो कंदुकात गलत है, तो कंदुकात की जगह क्या आ जाएगा कंदुकेना। तो यहाँ लिखा है ना रेखांकित पदानि, तो रेखांकित जो पद है आपकी बुक पे दिया होगा, लिखा त्वम किम नाम, त्वम रेखांकित होगा, त्वम की जगह पे आ जाएगा तब, ठीक है। सही उत्तर है। हम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, ठीक है। पुस्तकालयेन नहीं होगा, पुस्तकालयात होगा, तो सही उत्तर है पुस्तकालयात। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, बालिका है तो बालिका के लिए ते नहीं लगता, ताहा लगता है, तो ताहा बालिका मधुरम गायन्ति। गुरुम नमः नहीं होता, गुरु की जगह पे हो जाएगा गुरवे, गुरवे नमः। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, ग्राम परितः लिखा तो ग्राम नहीं ग्रामम होगा। अब है प्रश्न संख्या 7, जिसमें लिखा है कि मंजूषा से अंकों के लिए शब्दों को लिखो। तो ये शब्द हैं, कौन से शब्द हैं, गिनती के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, नंबर्स के लिए जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। तो 35 को क्या कहते हैं, तो पंचस्त्रिंशत् कहते हैं ना। 50 को क्या कहते हैं, पंचाशत कहते हैं। 19 को एकोनविंशति, 23 को त्रयोविंशति और 10 को दश। मैंने पहले ही कहा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आपको अच्छे से लर्न करना है अपनी बुक को, उससे प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी 2-4 एग्जाम्पल्स वाली वीडियोस हैं, उनको भी आप देख लो, ठीक है। लिखा आवसत, आवसत के लिए हो गया वसति स्म, तो आपठत के लिए क्या हो जाएगा पठति स्म, ये भी आपने बुक में से ही पढ़ा हुआ है पठति स्म। त्रोटयत के लिए क्या हो जाएगा त्रोटयति स्म। आपतत के लिए क्या हो जाएगा पतति स्म, पतति स्म। उसी तरह से अपृच्छत के लिए क्या हो जाएगा पृच्छति स्म। अवदत के लिए क्या हो जाएगा वदति स्म। और इसको छोड़िए, ये है ही नहीं कुछ। तो आपने देखा आवसत लिखा है ना, आवसत के लिए वसति स्म हो गया। आ यहाँ पर नहीं दिखा, आ मतलब हटा दिया, और वसत का बन गया वसति, और साथ में क्या लग गया स्म। वैसे ही आ यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, पठत का बन गया पठति और बन गया स्म। बहुत ईजी है। अब है आगे वाला क्वेश्चन, उसके बाद वाला लिखा कोष्ठक से उचित पद चुन करके एक स्थान पूरा करना है। तो यहाँ पर भी गिनती है, देखिए। तो बालिका के लिए इन तीनों में से क्या लगेगा एका, एका बालिका। तो कृषिका है तो कृषिका के लिए क्या लगेगा 4 किसान है, तो 4 के लिए हो जाएगा चतवारा। पुल्लिंग होते हैं ना कृषक, तो स्त्रीलिंग होते तो चतस्रा होता, नपुंसकलिंग चतवारी होता। तो पत्रानी लिखा है तो तानी हो जाएगा, तानी पत्रानी। देनवा दुग्धम, मतलब बहुत सारी गाय दूध क्या करती हैं देती हैं, ददंती नहीं होता, ददाती ददता, ददती ददाती ददता ददती। तो इसका उत्तर रहेगा ददती। क्या रहेगा ददती। तो ये जो धा धातु है वो अगर आपको आएगा, उसको याद नहीं करना आपने, आपकी ये बुक में ही है, तो आप ददती लिखेंगे। तो लिखा है वयम संस्कृतम, हम सब संस्कृत क्या करते हैं पढ़ चुके हैं या पढ़ते थे। तो इन सब में से क्या आएगा आपठम तो नहीं आएगा, आपठन भी नहीं आएगा, आपठाम आएगा, ठीक है।
तो उत्तम पुरुष के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है, लेकिन कर्ता जो रहेगा वैसा ही क्रिया होगी। तो कर्ता है बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन ही होनी चाहिए। तो अब उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है काष्ठकूटा चंचुआ गजस्य नयने। काष्ठकूट चोंच से हाथी के आँखों को क्या करेगा, फोड़ेगा, स्फोटयिष्यति। तो ये भी आपकी बुक में से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको मिला लीजिए अपनी बुक से, अच्छे से लर्न कीजिए। मार्क्स पूरे आ जाएंगे आपके अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे करके करेंगे। अगर जल्दबाजी करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस से करेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है मार्गे स्थिता अहम अपि शब्दम। अहम अपि, अहम है ना, तो अहम यहाँ करता हो गया, तो अहम के लिए मी वाला ही आएगा। वो कौन सा है, करिष्यामि। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी जो है गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटा ताम अक्षिकाया समीपम आनयत, ठीक है। उसी तरह तिशार्था गजा जलाशय गमिष्यति। तो लिखा है अधोलिखितानि लिंगम विभक्ति वचनम च लिखा। जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं इनका लिंग विभक्ति वचन लिखना है। तो बंधु का कौन सा लिंग है, विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सी है। पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, और वचन एक वचन है ना। तो यहाँ पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो घृणा, घृणा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, और पंचमी विभक्ति भी है और षष्ठी विभक्ति भी है, मतलब पांचवी भी है और छठी भी है, और एक वचन है। रक्षसाम, रक्षसाम जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इस रक्षा शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है, और ये षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है देशान। तो देशान में ये देश शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, और द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। तो ये याद रखना है। तो ये इतनी छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, तो देखी होगी आपने अंत तक। घबराना बिल्कुल नहीं है, और आराम से अपना क्वेश्चन पेपर जब सामने आएगा तो उसको आराम से आप करेंगे, तभी कर पाएंगे जब आप 1-2 दिन पहले अच्छे से पढ़ेंगे। और भी वीडियोस हैं PT2 के रिलेटेड, संस्कृत के ही ऊपर, उनको भी देख लो आप, चैनल पे ही है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो PT2 का वहाँ से भी एक क्वेश्चन पेपर है, उसको भी अच्छे से रीड करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।